अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9 बायोलॉजी का पेपर हमारे सामने मौजूद है। सबसे पहले हम इसके सेक्शन ए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी समझाता हूँ। तो स्टूडेंट एमसीक्यूज़ टोटल 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज़ हैं। एक एक करके हम इसके राइट आंसर आपको समझा रहा हूँ। पहले एमसीक्यूज़ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है फोटोलाइसिस। एमसीक्यूज नंबर 2 है एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव एट। एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव एट यानी कि एंजाइम इसमें काफ़ी बेहतर वर्क करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्टिमम पीएच। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 3 द टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज विच इज सेमी सॉलिड और फ्लेक्सिबल इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है कार्टिलेज। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4 दिस वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लीवर। तो इसका राइट आंसर है हेपेटिक वेन। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है लीव्स दैट हैव स्टोमेटा एट बोथ सरफेस आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है बाइफेशियल लीव्स। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 द लिक्विड इनसाइड वैक्यूल इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है सेल सेप। एमसीक्यूज नंबर 7 है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है बायोजियोग्राफी। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 सेलेक्ट द ऑड वन। इसका राइट आंसर है रेशियो। एमसीक्यूज नंबर 9 है अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर। तो इसका राइट आंसर है मियोसिस। ओके स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 10 है सिलेक्ट द मिसमैचेस। मिसमैच यानी कि इनमें से कौन सा आपस में मैच नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट वो राइट आंसर बनेगा फैट एंड। एमसीक्यूज नंबर 11 ऑल आर नॉट इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है एनालोगस। एमसीक्यूज नंबर 12 द लेक ऑफ ब्लड व्हेन रेड ब्लड सेल्स आर रिड्यूस देन नॉर्मल इज कॉल्ड। तो एमसीक्यूज नंबर 12 का राइट आंसर है बी यानी कि ओके, अब सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल 24 मार्क हैं। इस सेक्शन से आपने 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन का मार्क 3 ही है। क्वेश्चन 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, लॉ एंड थ्योरी। या इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सप्लेन द प्रोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर इन ह्यूमन। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ड्रा अ फ्लो चार्ट शोइंग बायोलॉजिकल मेथड या फिर प्लांट टिश्यूज। ये क्वेश्चन भी बन सकता है डिस्क्राइब एनी 3 एनवायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस या फिर माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर ये भी आ सकता है राइट नोट ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स या कनेक्टिव टिश्यूज। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, प्रोफेज एंड प्रोफेज 1, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। या इसी में ये क्वेश्चन भी आ सकता है राइट डाउन 3 इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन क्रोमोसोम एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर यानी कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अतबार से क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। क्वेश्चन ये भी बन सकता है राइट डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर होगा, ये क्वेश्चन है इन प्लांट्स। खैर, क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है राइट डाउन द 3 फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी या फिर लीवर। इसके बाद क्वेश्चन नाम 9 है राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द रीजनिंग एंड इट्स टाइप इन बायोलॉजिकल मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। या ये आ सकता है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 राइट नोट ऑन द फॉलोइंग एंट्रोफेज, इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड प्लास्टिड्स। क्वेश्चन आ सकता है ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम, स्मूथ मसल, सेल साइकिल, पैरामेशियम, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन 3 ऑफ द फॉलोइंग: ग्वाइटर, मीटाजोआ, अपेंडिक्स, एपोप्टोसिस एंड ट्रांसपायरेशन पुल। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा या फिर वॉल्वॉक्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स एंड बायोमेट्री। यह क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन विटामिन, डिस्क्राइब फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। ओके, तो अब सेक्शन सी, डिटेल आंसर क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन ट्रांसपायरेशन, डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस एंड एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। या ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chronic malnutrition and acute malnutrition, point out any 3 social problems related to the malnutrition। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड डिसऑर्डर विद द हेडिंग ऑफ सिम्टम्स एंड कॉजेस, थैलीसीमिया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन डिटेल्स, डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, माइटोसिस उसके पूरे फेजेस को डिस्क्राइब करना है, डायग्राम नहीं बनानी। ओके, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर टिश्यूज, एक्सप्लेन सिंपल परमानेंट टिश्यूज इन डिटेल। ठीक है, सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज ये भी है इन प्लांट्स। ठीक है, यानी कि प्लांट्स में इनके सिंपल और परमानेंट टिश्यूज के बारे में बताइए। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड आल्सो ड्रा द डायग्राम। यह क्वेश्चन भी बन सकता है, ड्रा नीट एंड लेबलर डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, वो है डिस्क्राइब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। या ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, आल्सो डिस्क्राइब टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यह क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एक्सप्लेन 4 यूजेस ऑफ रिस्पायरेटरी एनर्जी। ठीक, तो ये ख़त्म हुआ क्लास 9 बायोलॉजी का 2026 का कम्प्रहेंसिव एग्जामिनेशन पेपर प्रैक्टिकल सेंटर का।